स्वागत है आपका IQ रैंकर ईडीयू में। देखेंगे द्विगुतरीय का सीरीज स्टार्ट किए हैं। फिजिक्स में जितने भी 10th के बिहार बोर्ड में द्विगुतरीय सवाल पूछेगा उसका सीरीज स्टार्ट किए हैं और जितना 8 सवाल हमने डिसाइड किया है उसी 8 में से कोई एक रहेगा। तो लगातार आठों हम कराएंगे। उसमें से देखिए सबसे पहला है, पहला चैप्टर से एक ही द्विगुतरीय बनता है, वो भी ज्यादातर लघुतरीय में ही पूछ देता है। तो पहला चैप्टर से ज्यादा द्विगुतरीय तो है नहीं, एक ही है। सिद्ध करें कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। सवाल ध्यान से सुनिएगा क्या है। सवाल हम यहाँ लिखेंगे नहीं, सवाल आप ध्यान से सुनिएगा। सवाल क्या है? सिद्ध करें कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। या हिंदी में लिख सकता है या सीधे लैंग्वेज नहीं लिख के सीधा लिख सकता है। सिद्ध करें कि F बराबर R/2। F जहां फोकस दूरी है, R जहां वक्रता त्रिज्या, इस तरीके से। या किसी दर्पण का नाम लिख के देगा, अवतल दर्पण में फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। या आपको उत्तल दर्पण लिख के देगा, जो भी दर्पण लिख के दे उसी दर्पण का फिगर बनाइएगा। दर्पण ना लिख के दे तो जो दर्पण का आपको फिगर बनाना उस दर्पण का बना दीजिए। या इस तरीके से पूछ सकता है कि फोकस सिद्ध करें कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। या उसको उलट के भी बोल सकता है कि सिद्ध करें कि फोकस दूरी की दुगनी होती है वक्रता त्रिज्या। ठीक, किसी तरीके से भी सवाल आपको लिख के दे सकता है। तो चलिए उसको सीखते हैं, सिद्ध करते हैं। ठीक है, सवाल क्या है आपका? छोटा फॉर्म में हम सिर्फ लिख देते हैं। देखिएगा, हम फिगर पहले से लिए हुए हैं। ये कौन सा दर्पण है? देखिए अंदर की ओर पड़ रहा है, तो ये कौन सा दर्पण हो गया? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण लिए हैं? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के लिए हम सिद्ध करके बता रहे हैं। ठीक, देखिएगा एक अच्छी फिगर आपके सामने हमने प्रस्तुत किया है और यही फिगर को सेम टू सेम आपको एग्जाम में भी बनाना है। देखिएगा एक दर्पण लिए हैं जिनका नाम एम डैश है। ठीक, और एक बिंदु P लिए इसका नाम ध्रुव है। फिर F फोकस लिए हैं, C वक्रता केंद्र लिए हैं, I यहाँ आपतन कोण है, R यहाँ प्रवर्तन कोण है और A हमारी जो है वो आपतित किरण है। क्या है? हमारी आपतित किरण है। चलिए सिद्ध करने के लिए किसी भी चीज को मैथ में आप पढ़े हो क्या करते हैं? पहले जो दिया हुआ उसको लिखते हैं, फिर जो सिद्ध करना है उसको लिखते हैं, फिर प्रमाण को लिखते हैं कि हमने किस तरीके से किया है। तो सबसे पहले इसमें भी यही बात लिखेंगे। सवाल हम क्या सिद्ध कर रहे हैं? सिद्ध कर रहे हैं F बराबर R/2। हम क्या सिद्ध कर रहे हैं? F बराबर R/2 को हम साबित कर रहे हैं। ठीक, F बराबर R/2 को हम क्या कर रहे हैं? साबित कर रहे हैं। ठीक, चलिएगा सबसे पहले जो दिया हुआ है उन बातों को लिखिए। सबसे पहले दिया है, जिस तरीके से हम लिख रहे हैं उसी तरीके से आप भी एग्जाम में लिखिएगा। क्या दिया है? जो लिए हैं उसी को लिखते हैं। एम डैश एक अवतल दर्पण है। एम डैश एक अवतल दर्पण है। ठीक, पहला लाइन तो यही है कि एक अवतल दर्पण लिखिए जिसमें ए बी एक आपतित किरण है। आपतित किरण जो दर्पण से प्रवर्तन के बाद F बिंदु से होकर गुजर रहा है। ठीक, ध्यान रखिएगा, एकदम मैंने पूरी सटीकता से लिख दिया। जो भी है यहाँ पर क्या लिखे? ए बी एक आपतित किरण है। ये वाली किरण कौन सा है? आपतित किरण। ए बी हमारी कौन सी किरण है? आपतित किरण। ये वाली हमारी कौन सी है? आपतित किरण। ये आपतित किरण है और आपतित किरण कहां से? बी बिंदु पे टकराकर फिर रिटर्न आई है, F से होकर गुजर गई। हमने यही लाइन लिखा। एम डैश एक अवतल दर्पण हमने लिया जिसमें ए बी कौन सा? ए बी एक आपतित किरण है। ए बी एक आपतित किरण है जो दर्पण से प्रवर्तन के बाद F बिंदु से होकर गुजरा है। आप जानते हैं किसी बिंदु स्रोत से आती मुख्य अक्ष के समांतर किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण के प्रवर्तन के बाद कहां से गुजरती है? फोकस का। याद करवाए थे, दर्पण वाले भैया कहां से जाते हैं? फोकस से जाते हैं। चलिए
अब ये तो दिया है, साथ में जो भी दिया है वो भी लिखिए। एक दिया है कोण आई, कौन सा कोण है? आपतन कोण। कौन सा कोण है? आपतन कोण। जो जो वर्ड दिया है सबको लिख रहे हैं। एक दिया है कोण आर, हमारा कौन सा है? प्रवर्तन कोण। आर हमारा कौन सा है? प्रवर्तन कोण। फिर दिया है हमको एफ, एफ हमारा क्या है? फोकस। एफ हमारा क्या है? फोकस। फिर दिया है सी, हमारा क्या है? वक्रता केंद्र। सी हमारा क्या है? वक्रता केंद्र। और बच गया पी, पी हमारा क्या है? ध्रुव। पी हमारा क्या है? ध्रुव पोल। जब आप जान रहे हैं ये हमारा वक्रता केंद्र है और ये हमारा पोल है, यहाँ तक की यहाँ इसकी दूरी क्या होगी? वक्रता त्रिज्या। और एफ से लेकर पी तक के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? फोकस दूरी। क्या हो जाएगी? फोकस दूरी। ये बात तो आपको पहले से पता है कि ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या। और ध्रुव से लेकर फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? फोकस दूरी। चलिए, इतना बात दिया हुआ था, हमने लिख लिया। यहां तक किसी को किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हमको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? एफ बराबर आर बटे टू। लेकिन फिगर के अनुसार हमको क्या सिद्ध होगा? एफ हमारा क्या है? यहां तक पी एफ। इसका मतलब पी एफ बराबर हमारा क्या सिद्ध होगा? आर कहां से कहां तक है? पीसी। पीसी ना लिख के सीपी लिखते हैं, शुद्ध भाषा लिखते हैं। क्या है? सीपी बाई टू। हमको यही लाना, यही लाएंगे तो ऑलरेडी ये आ जाएगा। इतना बात अभी तक जो फिगर था हमने फिगर से ही फोटोकॉपी किया। अभी तक अपना कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगा। अब चलते हैं प्रमाण में। अब अपना प्रमाण में ही एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे। सेम फिगर यहां भी है। यहां से यहां तक आपका एफ हो गया, यहां से यहां तक का आपका क्या हो गया? आर हो गया। ये हमारी वही वाली आपतित किरण है। ज्यादा तो फिगर में लिखना नहीं है, पहले तो फिगर सब कुछ लिखा हुआ, बाकी कुछ प्रदर्शित नहीं करना। चलिए, अब जो सिद्ध करना है उसी में चलते हैं। चलिए प्रमाण में। अब प्रमाण लिखते हैं, यहां से पता चल जाएगा क्या है। चलिए प्रमाण लिख रहे हैं। प्रमाण देखते हैं क्या लिखे हैं। प्रमाण। प्रमाण में क्या क्या करेंगे सबसे पहले देख लीजिए। सबसे पहले जान लीजिए ये हमारा आपतन कोण है, ये हमारा प्रवर्तन कोण है। ठीक, ऑलरेडी हम पहले लिखे हुए हैं। आपतन कोण, प्रवर्तन कोण। कोण मेरा ये आपतन कोण है, आर मेरा प्रवर्तन कोण है। इसी तरीके से तो आप जानते हैं कि कोण आई बराबर क्या होता है? कोण आर। कोण आई बराबर क्या होता है? कोण आर। किस नियम से? प्रकाश के प्रवर्तन के नियम से। किस नियम से? प्रकाश के प्रवर्तन, प्रकाश के प्रवर्तन के नियम से। आपको पता है पहले से, प्रकाश के प्रवर्तन के नियम से क्या हो जाएगा? चलिए, प्रकाश के प्रवर्तन के नियम से क्या हो जाएगा? कोण जितना आई है उतना क्या होगा? आर होगा। ठीक, ये बात तो आप जान गए। ठीक, किसी प्रकार का आपका कोई दिक्कत नहीं है। जब कोण आई बराबर, ये कोण आई बराबर कोण आर लिखें तो इसका नाम क्या? ए बी सी। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कोण ए बी सी इक्वल टू आर का नाम क्या लिखेंगे? सी बी एफ। क्या लिखेंगे? सी बी एफ। हो गया। क्या लिखेंगे? कोण, ध्यान से देखिएगा, सी बी एफ। कोण आई बराबर कोण आर हो गया। ठीक, अब हम एक बात देखते हैं कि यहां पर जो है हमारा ए बी समांतर क्या है? सीपी। ए बी समांतर हमारा क्या है? सीपी। अब हम ये भी जानते हैं ए बी समांतर हमारा क्या है? सीपी। इसीलिए क्या हो जाएगा? ये आई और ये आई आपस में बराबर, मैंने कोण ए बी सी क्या हो जाएगा? कोण ए बी सी बराबर हमारा क्या हो जाएगा? कोण ए बी सी बराबर किसका हो जाएगा? ये हो गया। और ये किसके बराबर हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा, ये दोनों समांतर है, इसको कट किया। ध्यान से लिख दे रहे हैं हम यहाँ। ए हमारा ये है बी, ये हमारा है सी, यहाँ है पी। ठीक, इसको एक लाइन कट कर रही है और यहाँ लिखा हुआ है आई। ठीक, तो यहाँ भी क्या होगा? आई एकांतर कोण से। तो इसका नाम क्या लिखिएगा? यहाँ, यहाँ नहीं सी, यहाँ लिखा हुआ था, इसका नाम क्या लिखिएगा? बी सी पी। क्या लिखिएगा? बी सी पी। ठीक, इसको लिख लेते हैं समीकरण एक, इसको लिख लेते हैं समीकरण दो।
ये लिखाया कैसे, एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। किससे लिखाया, एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक, जब एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, हो गया। तो अब देखो, इसीलिए त्रिभुज क्या, देखिए इसको ले रहे हैं बी सी एफ में, क्या हो जाएगा, बी सी एफ में त्रिभुज कौन सा ले लिए, देखिएगा ध्यान से, बी सी एफ में। अब समीकरण ए का दो से, ठीक है। चलिए त्रिभुज बी एफ सी पहले लिखने से पहले ये आप देख लें, ये समीकरण ए का दो से क्या हाल आया आपको, समीकरण 1 और 2 से आप देखिए, आपको आ गया कि ये वाली जो कोण है, ध्यान से देखिएगा, ये वाली कोण, ये वाली कोण, ये वाली कोण बराबर है। इसका मतलब सी बी एफ, देखिएगा सी बी एफ और बी सी पी आपस में बराबर आ गया। जब ये वाली दोनों साइड, एक साइड लेफ्ट साइड बराबर है, तो राइट साइड भी क्या आ जाएगा, बराबर हो जाएगा। समीकरण एक और दो से क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी बी एफ बराबर कोण बी सी पी, समीकरण एक और दो से। इसलिए त्रिभुज किसमें देख रहे हैं, दोनों इसी में आ गया, बी सी एफ में। पी कहां से लिखा गया, ये बी सी पी नहीं, बी सी एफ, पी गलती से लिखा गया है, एफ उतना ऊंचा किधर जाएगा भाई, बी सी एफ हो गया। चलिए करेक्ट कर दिया गया, ये क्या हो जाएगा, बी सी एफ, कोई दिक्कत किसी प्रकार का। अब देखिए त्रिभुज बी सी एफ में जब ये दोनों कोण आपस में बराबर है, हम बार रहे हैं फिगर, इस तरीके से है, इस तरीके से है, फिर ये इस तरीके से, ठीक। और यहाँ लिखा हुआ है बी, और यहाँ लिखा हुआ है सी, और यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ आई, यहाँ लिखा हुआ है आर, ठीक। इसका मतलब त्रिभुज बी सी एफ में सी बी एफ बराबर बी सी एफ, इसलिए त्रिभुज, क्या इसलिए मत दीजिए, इसलिए त्रिभुज बी सी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज होता है तो क्या होता है, इसके सामने का डंडा कौन, ये, और इसके सामने का डंडा कौन, ये, आपस में क्या होता है, बराबर होता है। समान कोण के समान भुजाएं आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये समद्विबाहु त्रिभुज का नेचर है। जब नेचर है तब आगे हम लिख सकते हैं, ठीक है, आगे हम लिख सकते हैं, यहीं पे मिटा के कर देते हैं, रुकिए, यहीं पे इसको मिटा के हम कर देते हैं, ज्यादा स्पेस नहीं लेंगे, ये तो आप समझ ही गए, यहीं पे मिटा के कर देते हैं, नहीं तो चलिए नेक्स्ट पेज में ही करते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं, चलिए लेकिन फिगर नहीं रहेगा, यही ठीक है। चलिए अब यहां से करते हैं, इस बक्से में ध्यान दीजिएगा, ये फिगर तो आप समझ ही गए होंगे। अब देखिए बी सी एफ, अब देखिएगा इसके आई के सामने का कौन है, बी एफ, बी एफ वाली डंडे, और इसके सामने कौन है, सी एफ, सी एफ वाली डंडे आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बी एफ वाली डंडे किसके बराबर हो जाएगा, सी एफ के बराबर हो जाएगा। अब क्या हो गया, बी एफ वाली डंडे किसके बराबर हो गया, सी एफ के बराबर हो गया। हम कभी क्या हम लिखते हैं, माना जाता है कि बी यू लगभग पी के नजदीक होता है, बी पी के लगभग निकटतम हो, क्या हो, द्वारक छोटा होता है, जिसके कारण से P लगभग किसके निकटतम माना गया, B लगभग P के निकटतम माना गया। इसीलिए जब माना गया है तब क्या हो जाएगा, हमारा CF जो हो जाता है, ये CF नहीं BF जो हमारा हो जाता है, वो किसके बराबर हो जाता है। अब देखिए ये डंडा को मान लिया, इस बिंदु को हमने मान लिया, इस बिंदु को हमने मान लिया, ध्यान से देखिएगा, इस बिंदु को हमने मान लिया, इस बिंदु को हमने मान लिया कहां पे, यहां पे। तो ये वाले जो डंडे हैं तो लटक के यहीं पे तो आ जाएगी, तो ये वाली जो दूरी है और ये वाली दूरी आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं बी एफ के बराबर क्या लिख सकते हैं, पी एफ लिख सकते हैं, ठीक। अब यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, अब यहां तक आपको परिणाम में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम अगले पेज में चलेंगे, फिर इसको देखेंगे। अभी तक देखिए हमने कुछ नहीं किया, प्रकाश के परिवर्तन के नियम से कोण आई बराबर कोण आर लिखा, जब ये लिखा बस उसको लैंग्वेज में लिख दिए। आई को क्या बोल रहे हैं, ए बी सी बोल रहे हैं,
और आर को क्या बोल रहे हैं, सी बी एफ बोल रहे हैं। ठीक, फिर हमने जाना कि ये दोनों आपस में क्या है, समांतर है। तो ये एक तीसरी रेखा इसको क्या कर रही है, कट रही है, तो एकांतर कोण से दोनों क्या हो जाएगा, बराबर होगा। बस समीकरण एक इसको लिखे, समीकरण ये साइड अगर जो बराबर है, ये साइड भी हमने क्या कर दिया, बराबर कर दिया। जब बराबर कर दिया तो देखिए हम एक त्रिभुज में आ रहा था बी सी एफ में, तो हमने लिख दिया बी सी एफ में ये दोनों कोण यदि बराबर है तो इसके सामने त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, दो कोण बराबर हो गया तो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। यदि समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, इसके सामने के डंडे भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। फिर हमने इस बी एफ को क्या कर दिया, बी बिंदु को पी के निकट कर दिया, जिसके कारण से ये बी एफ बराबर हमारा क्या हो गया, पी एफ हो गया। अब आपका मांजरा 100% सोल्व हो गया। चलिए अब हम क्या लिखते हैं, ध्यान से देखिए। अब देखिएगा, एक लाइन हम यहां से उठा लेते हैं। हम जब एक लाइन यहां से उठा लेते हैं तब हम क्या लिखेंगे, देखिए एक लाइन हमको मिला था, यहां मिला था P, यहां मिला था F और यहां मिला था C। ठीक, चलिए यहां मिला था P और यहां मिला था C और यहां मिला था F। ठीक, यही वाली फिगर थी और यहां से ऐसे था, ऐसे दर्पण बना हुआ था। ठीक, अब समझिए कि अगर जो हमको यहां लिखना हो, पूरा PC लिखना हो, PC बराबर, तो क्या लिखेंगे, PF प्लस CF। क्या लिखेंगे, PF प्लस, ये PF प्लस CF, ये CF और PF को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो अब अगर जो हमको PC को लिखना हो, PC को लिखना हो तो ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा यहां आपका दिमाग सही सही काम करना चाहिए। अब आप इधर से पढ़ के आए हैं, यहां पर क्या पढ़ के आए हैं, जो BF बराबर क्या है, PF, और BF भी किसके बराबर है, CF का बराबर है। इसीलिए ये दोनों जब आपस में बराबर है तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसीलिए तुम लिख सकते हो कि PF के बराबर क्या हो जाएगा, CF हो जाएगा। PF के बराबर जितना ये है उतना भी ये है, मांजरा खत्म हो गया। जितना ये है उतना ये है, तो हम लिख सकते हैं ये दोनों जब आपस, बामा साइड बराबर, दाहिना साइड भी बराबर हो गया। इसको लिख दे समीकरण 3, समीकरण 3 और 4 से ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आदमी समझ ही जाएगा कि ये अगर जो बामा साइड बराबर, इसका दाहिना साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। अब यही हमको काम देगा अगले लाइन में। देखिएगा हमको लिखना किसको है, PF, F तो हमारा यही है और ये हमारा बड़ा वाला R है, ये दो को रहना चाहिए और ये हमको हटना चाहिए। तो हम देखिए PC बराबर क्या लिख सकते हैं, CF के जगह पर हम लिख सकते हैं PF का है, दोनों बराबर है, प्लस PF है तो रहने दीजिए। क्यों, क्योंकि हमने अभी निकाल के लाया है CF बराबर क्या निकाल के लाया है, PF निकाल के लाया। अब हम जब PC बराबर लिखते हैं तो क्या आ गया, PF बटे 2। अब दो गुना में उधर जाके बागा में क्या हो जाएगा, PC बटे 2। हमको यही सिद्ध करना था, देख लीजिए हमको यही सिद्ध करना था। देखिए PF बराबर क्या करना था, इसको भी P से ही कर देते हैं, इसको भी क्या, CP उल्टा नाम क्यों है, इसको भी क्या कर देते हैं, PC ही कर देते हैं। हो गया, CP लिखे या PC लिखे उतना बड़ा दिक्कत नहीं, हो गया, यही लाना था। अब यही बात, मांजरा खत्म हो गया, हमने आसानी से सिद्ध कर दिया। और PF को हम क्या लिखते हैं, फोकस F, और PC को देखो, PF हमारा क्या है, F, और CP हमारा क्या है, या PC हमारा क्या है, R, R बटे 2। हो गया प्रूव्ड। क्या हो गया, प्रूव्ड। ठीक है, यही एग्जाम में आएगा। ठीक है, और इतने बेहतरीन तरीके से आपको सिद्ध करना है। एक बार हम जल्दी से तेजी से रिपीट कर देते हैं, हमने क्या क्या किया। हमने क्या क्या किया, ये फिगर था, फिगर को जो दिया हुआ लिखे, एमोनियन से कप्तल दर्पण है, जिसमें ए बी हमारा क्या आपतित किरण है और दर्पण से परिवर्तन के बाद एक बिंदु से होकर गुजरा है, उसी के लाइन को लिख दिए। जो जो था, कोण आई मेरा आपतन कोण लिख दिए, कोण आर परिवर्तन कोण है हमने लिख दिया, एफ हमारा फोकस है हमने लिख दिया, सी हमारा वक्रता केंद्र है हमने लिख दिया, पी हमारा ध्रुव लिख दिया। इसमें जो जो दिया है बस उसको ले, जो सिद्ध करना वो हमने लिख दिया, और फिगर के अनुसार भी लिख दिया हमको लाना क्या है। ठीक, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, दिमाग लगाना अब यहाँ पर। अब यहाँ पर हमने क्या किया, कोण आई बराबर कोण आर लिखा, प्रकाश के परिवर्तन के नियम से, उसी को लैंग्वेज लिख दिया। आई को क्या नाम है, ए बी सी, और आर का नाम क्या है, सी बी एफ। कहानी खत्म हो गया। फिर हम देख रहे हैं ये दोनों आपस में समांतर, इसको एक तीसरी रेखा कट कर रही है। जब तीसरी रेखा कट कर रही है तो एकांतर कोण आपस में बराबर, ये आई तो ये भी आई, बस वही लाइन को हमने लिखा। फिर समीकरण 1 और 2 इसको लिया, तब बामा साइड बराबर, दाहिना साइड भी बराबर होगा। जब ये दोनों आपस में बराबर है, तो अब देखिए ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 से हमने ये दोनों बराबर लिया है। ये दोनों त्रिभुज किस में फंस रहा था, BCF में फंस रहा था, लिख दिए BCF में, ये दोनों कोण बराबर हो गया। ये दोनों कोण बराबर है, इसके सामने का भुजाई और इसके सामने का भुजाई, तब BF बराबर हमने क्या लिख दिया, CF लिख दिया। हमने अब माना है, यहाँ बस दिमाग यहाँ याद रखने वाली, अभी तक तो बिना सोचे समझे कर रहे थे, यहाँ बस सोचना है थोड़ा सा कि मान लिया जाए कि B किसके पास है, P के पास।
निकटतम हो तो ये बिंदु तो सेम ही हो जाएगा, जितना बी एफ रहेगा उतना ही क्या रहेगा, पी एफ रहेगा। तो बी एफ बराबर पी एफ लिख दिया। यहाँ भी देखिए ये दोनों बामा साइड बराबर, देना साइड भी बराबर होगा, तो इसीलिए पी एफ बराबर हमारा क्या हो जाएगा, सी एफ हो जाएगा। अब मांजरा खत्म हो गया। जब हमने यहाँ लाया तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, पीसी बराबर क्या लिख सकते हैं, पीसी बराबर पी एफ प्लस सी एफ, पी एफ प्लस सी एफ। अब सी एफ के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ये दोनों तो बराबर है। तो पी एफ के जगह पर हमने क्या लिया, सी एफ के जगह पी एफ लिखा, पी एफ टू पी एफ, दो गुना उधर जाके भागा में जो लाना था हमको आ गया। ठीक है, उम्मीद है कि आप बेहतर समझे होंगे। अगर जो ये आपको अच्छा लगा हो, ठीक है, तो शेयर कीजिएगा और अगले का इंतजार कीजिए, अगला दीर्घ उत्तर ये भी आपको आएगा। चलिए धन्यवाद।